पालिया गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ की सड़कें बहुत कुछ देख चुकी थीं। यही सड़कें सुबह बैलगाड़ी का बोझ उठाती थीं और शाम को गरीबों की चुप्पी। इसी सड़क के किनारे पुराने बरगद के नीचे रोज की तरह उस दिन भी काव्या जमीन पर टाट बिछाकर अमरूद बेच रही थी। हरे पीले अमरूद करीने से सजे थे। यह उसकी दुकान नहीं, उसकी मजबूरी थी। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। मां बीमार रहती थी, भाई शहरों में थे, एक प्रशासन में, एक फौज में, लेकिन गांव वालों के लिए काव्या बस सड़क किनारे बैठने वाली लड़की थी। सुबह के करीब 10:30 बजे अचानक पालिया की पश्चिमी सड़क से पुलिस की जीप आती दिखी। धूल उड़ती हुई सीधे बरगद के नीचे आकर रुकी। 3 पुलिस वाले उतरे। वर्दी में अकड़ थी, आंखों में घमंड। पहले ने उतरते ही जोर से कहा, अरे ओए, किसकी इजाजत से यहां बैठी है? काव्या घबरा गई। उसने धीरे से कहा, साहब, मैं रोज यहां फल बेचती हूं, किसी को परेशानी नहीं। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा पुलिस वाला चिल्लाया, ज्यादा मुंह मत चला हरामजादी, सड़क हमारी है समझी? तीसरा हंसते हुए बोला, आजकल हर कुत्ते पिल्ले को दुकान खोलने की आदत पड़ गई है। काव्या का चेहरा सुन्न पड़ गया। आसपास लोग खड़े थे, लेकिन सबने नजरें फेर लीं। एक पुलिस वाले ने उसकी टोकरी को पैर से ठोकर मार दी। अमरूद सड़क पर बिखर गए। उठा इन्हें, और सुन, दोबारा यहां दिखी तो सीधे थाने में बंद कर देंगे। काव्या के हाथ कांप रहे थे। उसने जमीन से अमरूद उठाने शुरू किए। हर अमरूद के साथ उसका आत्मसम्मान भी जैसे मिट्टी में रगड़ दिया गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने रोने की हिम्मत नहीं की। पालिया में रोने वालों को कमजोर समझा जाता था। जब जीप आगे बढ़ी, काव्या कुछ पल वहीं बैठी रही, सड़क, धूल और बिखरे अमरूदों के बीच। फिर उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर पहला नाम था भैया आर्यन, जिला अधिकारी, डीएम। कॉल लगी। उसकी आवाज टूट रही थी। भैया, आज पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बहुत बुरा बोला, मेरी टोकरी फेंक दी। आर्यन ने सिर्फ एक बात कही, धीरे बोलो, एक एक बात बताओ। काव्या ने सब बताया, कितने बजे आए, कहां से आए, क्या क्या कहा, किसने क्या किया। हर शब्द जैसे शिकायत खुद लिखी जा रही हो। फोन रखते समय काव्या ने दूसरी कॉल लगाई, वीर को, फौज में। वीर की आवाज भारी हो गई, दीदी, अब ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। पालिया को अभी पता नहीं था, आज सड़क किनारे जो अपमान हुआ है वह पूरे सिस्टम तक जाने वाला है। फोन कटने के बाद काव्या देर तक वहीं बैठी रही। बरगद के नीचे वही जगह, वही धूल, वही सड़क। लेकिन अब उसका मन खाली नहीं था। डर था, पर उससे बड़ा एक भरोसा भी था। उधर शहर में कलेक्ट्रेट की 3री मंजिल पर आर्यन अपने चेंबर में खड़ा था। डीएम की कुर्सी उसके पीछे थी, लेकिन इस वक्त वह कुर्सी नहीं देख रहा था। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। बहन की एक एक बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। हरामजादी, कुत्ते पिल्ले, टोकरी की ठोकर। उसने इंटरकॉम उठाया। आवाज सख्त थी, स्टेनो को अभी भेजो और एसपी को लाइन पर लगाओ। 5 मिनट में पूरा कमरा बदल गया। फाइलें खुलीं, कानून के पन्ने पलटे जाने लगे। आर्यन ने साफ शब्दों में कहा, यह केवल बदतमीजी नहीं है, यह सत्ता का दुरुपयोग है और इसकी लिखित शिकायत बनेगी अभी। स्टेनो टाइप करता जा रहा था। समय, स्थान, जीप का रंग, पुलिस वालों की संख्या, उनके शब्द, सब कुछ। उसी समय आर्यन ने काव्या को दोबारा कॉल किया। काव्या, ध्यान से सुनो, मैं जो पूछूं वही बताना, डरने की जरूरत नहीं। काव्या ने गहरी सांस ली। उसने बताया, जीप किस तरफ से आई, किस पुलिस वाले ने पहले बोला, किसने टोकरी को ठोकर मारी। हर जवाब के बाद आर्यन कहता, ठीक है, नोट हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर खड़ा वीर भी बेचैन था। उसने अपने सीनियर से बात की, छुट्टी की अर्जी डाली। कारण सिर्फ एक पंक्ति का था, घरेलू आपात स्थिति। शाम तक थाने में हलचल शुरू हो चुकी थी। डीएसपी को फोन गया। एसपी ने रिपोर्ट मांगी और जिन 3 पुलिस वालों ने सुबह हंसते हुए गालियां दी थीं, उनके नाम अब एक आधिकारिक फाइल में दर्ज हो चुके थे। पालिया थाने के प्रभारी को आदेश मिला, कल सुबह 9 बजे संबंधित स्टाफ लाइन हाजिर होगा। गांव में खबर आग की तरह फैली। डीएम की बहन है, फौज में भी भाई है। अब तो मामला ऊपर चला गया।
काव्या पहली बार सीधे खड़ी होकर घर लौटी। उसकी मां ने पूछा, सब ठीक तो है? काव्या ने बस इतना कहा, अब होगा अम्मा। उस रात पालिया की सड़कें शांत थीं, लेकिन थाने में नींद किसी की नहीं आई, क्योंकि अब यह मामला सड़क किनारे की लड़की का नहीं रहा, यह कानून की इज्जत का मामला बन चुका था। सुबह के ठीक 9 बजे थे। पालिया थाना, जो हमेशा गरीबों के लिए डर की जगह रहा था, आज खुद बेचैन था। 3 पुलिस वाले, जो कल तक सड़क पर आवाज ऊंची रखते थे, आज लाइन में खड़े थे। वर्दी वहीं थी, लेकिन चेहरे पर अकड़ नहीं थी। थाना प्रभारी की मेज पर एक फाइल खुली थी। ऊपर लाल स्याही में लिखा था, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पालिया। फोन बजा। दूसरी तरफ एसपी थे। आवाज साफ और ठंडी थी। डीएम ऑफिस से आदेश है, तीनों को लाइन हाजिर किया जा रहा है और प्राथमिक जांच शुरू होगी। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। पहले पुलिस वाले ने धीमे से कहा, सर, बस थोड़ी सख्ती हो गई थी। थाना प्रभारी ने नजर उठाई। सख्ती और गाली में फर्क होता है, और यह फैसला मेरा नहीं है। उसी समय शहर में आर्यन अपने चेंबर में बैठा था। उसके सामने वही फाइल थी, लेकिन अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था। लाइन, हाजिरी, आदेश। उसने कुर्सी से टिकते हुए कहा, यह शुरुआत है, अब निष्पक्ष जांच होगी। दोपहर तक काव्या को थाने बुलाया गया। वह पहली बार थाने के अंदर घुसी, डर के साथ, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। उससे बयान लिया गया। कागज पर शब्द उतरते गए, बिना काट छांट, बिना दबाव। हर पंक्ति के बाद पूछा गया, क्या यह सही है? काव्या ने हर बार कहा, हां। उसी शाम वीर स्टेशन पर उतरा। वर्दी में नहीं, लेकिन चाल में वही फौजी ठहराव। उसने बहन से सिर्फ एक बात कही, तूने सही किया। पालिया में लोग अब खुलकर बात करने लगे थे। जो कल तक चुप थे, आज कह रहे थे, हमने भी बहुत कुछ सहा है। थाने की दीवारों के भीतर अब डर नहीं था, अब सवाल थे, और सिस्टम को पहली बार जवाब देना पड़ रहा था। काव्या उस रात सुकून से सोई, क्योंकि पहली बार उसे लगा, इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं होता। पालिया की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सड़क वहीं थी, बरगद वहीं था, लेकिन लोगों की नजरें अब झुकी हुई नहीं थीं। थाने के बाहर एक नोटिस चिपका था, प्रकरण संख्या, जांच जारी है, गवाह अपने बयान दर्ज कराएं। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन 2 लोग रुके, पढ़ा और चुपचाप लौट गए। डर अब भी जिंदा था। तीसरे दिन एक बूढ़ा आगे बढ़ा, रामदीन, वही जिसने उस दिन सब देखा था और सिर झुकाकर घर चला गया था। थाने में उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, हमने देखा था, गालियां दी गई थीं, टोकरी को लात मारी गई थी। उसके बाद जैसे बांध टूट गया। एक एक कर लोग आने लगे, दुकानदार, रिक्शा वाला, पास की चाय की दुकान वाला। हर बयान एक जैसा नहीं था, लेकिन सच एक ही दिशा में जा रहा था। शहर में आर्यन हर शाम रिपोर्ट पढ़ता। वह जानता था, न्याय जल्दी नहीं आता, लेकिन सही दिशा में जाए तो रुकता भी नहीं। उसने एसपी को साफ कहा, कोई दबाव नहीं, कोई समझौता नहीं, कानून जैसा कहेगा वैसा होगा। इधर वीर गांव में था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस मौजूद रहता था। उसकी मौजूदगी ही काव्या की ढाल बन गई थी। कुछ लोग फुसफुसाते, फौजी है, अब कोई उल्टा नहीं बोलेगा। थाने में जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा, प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाते हैं। यह वाक्य छोटा था, लेकिन वजनदार। जब यह खबर पालिया पहुंची, तो पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। काव्या उस शाम फिर उसी जगह बैठी, अमरूद की टोकरी के साथ। लेकिन आज कोई गाली नहीं थी, कोई ठोकर नहीं। एक बच्चा आया और बोला, दीदी, 2 अमरूद देना। काव्या मुस्कुराई। मुस्कुराहट में डर नहीं था। पालिया समझने लगा था, जब एक आवाज उठती है तो बाकी आवाजों को भी हिम्मत मिलती है। और यह कहानी अब सिर्फ काव्या की नहीं रही थी। पालिया थाने में उस दिन असामान्य शांति थी। कोई हंसी नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं। सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं, जांच रिपोर्ट के अंतिम पन्ने पर। जांच अधिकारी ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। रिपोर्ट साफ थी। गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज, एक दुकान के सीसीटीवी से और काव्या का बयान, तीनों एक ही बात कह रहे थे। दोपहर तक आदेश आ गया। तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। साथ ही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति हुई। जब यह खबर थाने में फैली,
तो वहीं पुलिस वाले जो कल तक सड़क पर रौब दिखाते थे आज सिर झुकाए खड़े थे। एक ने धीमे से कहा, गलती हो गई। लेकिन सिस्टम ने पहली बार जवाब दिया, गलती नहीं, अपराध। शहर में आर्यन ने आदेश की कॉपी पढ़ी। उसके चेहरे पर संतोष नहीं था, बस जिम्मेदारी पूरी होने की शांति थी। उसने कहा, न्याय का मतलब बदला नहीं होता, न्याय का मतलब है गलत को रोकना। वीर ने बहन से बात की। उसकी आवाज में गर्व था। दीदी, तू डरी नहीं, यही सबसे बड़ी जीत है। पालिया में लोग अब खुलकर बात करने लगे थे। जो कल तक चुप थे आज कहते थे, अगर काव्या बोल सकती है तो हम क्यों नहीं। गांव की पंचायत ने फैसला लिया, सड़क किनारे बैठने वाले छोटे व्यापारियों के लिए लिखित अनुमति और सुरक्षा तय होगी। काव्या को बुलाया गया। उसे सम्मान के साथ वही जगह दी गई, लेकिन अब छाया के लिए टीन की छत भी लगी थी। पहले दिन जब वह वहां बैठी तो लोगों ने सिर झुकाकर नमस्ते की। काव्या ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा उसके पिता देख रहे होंगे। पालिया बदल चुका था, धीरे लेकिन सच में। और यह बदलाव एक लड़की के फोन उठाने से शुरू हुआ था। पालिया में अब सुबह पहले जैसी नहीं होती थी। लोग घर से निकलते समय एक दूसरे को देखकर नजरें चुराते नहीं थे, सीधे बात करते थे। बरगद के नीचे अब सिर्फ अमरूद नहीं बिकते थे, वहां एक भरोसा भी बिकता था। काव्या रोज की तरह टोकरी सजाती, लेकिन अब उसके हाथ नहीं कांपते थे। उसकी पीठ सीधी रहती थी। एक दिन आर्यन छुट्टी लेकर गांव आया। डीएम की गाड़ी नहीं, साधारण कार। वह सीधे बरगद के नीचे पहुंचा। लोगों ने पहचान लिया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं अधिकारी नहीं, सिर्फ भाई हूं। काव्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, भैया, आपने मेरी सुनी? आर्यन ने सिर हिलाया। तुमने अपनी सुनी, हमने तो बस कानून निभाया। उसी शाम वीर भी आया, फौजी वर्दी में। पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस काव्या के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में सुरक्षा थी। पंचायत में बैठक हुई। निर्णय लिया गया, कोई भी वर्दी, कोई भी पद किसी को अपमान का हक नहीं देगा। काव्या को पंचायत ने छोटा सा फल विक्रेता लाइसेंस सौंपा। नाम लिखा था, काव्या देवी पालिया। वह कागज नहीं था, वह पहचान थी। रात को काव्या ने मां से कहा, अम्मा, अब डर नहीं लगता। मां ने बस कहा, बेटी, जब इंसान खुद को कम नहीं समझता तो दुनिया भी उसे छोटा नहीं कर पाती। पालिया की कहानी किसी अखबार में नहीं छपी, किसी चैनल पर नहीं चली, लेकिन उस गांव में अब कोई लड़की सड़क किनारे सिर झुकाकर नहीं बैठती थी, और यही सबसे बड़ी जीत थी।